बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल वेबसाइट हम किस तरह बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग ज़ीरो से लेके एक प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं वेबसाइट क्रिएट करने की, वो भी वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए। आजकल वर्डप्रेस ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को आसान बना दी है कि आप लोग अब वेबसाइट बहुत आसानी से अपनी खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को मसला होता है कि वो वेबसाइट अपनी नहीं क्रिएट कर सकते, तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा डोमेन किधर से ख़रीदनी है, होस्टिंग किधर से ख़रीदनी है और वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में एक तो ये बताऊंगा कि बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, वो आप लोग किधर से ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। उसके बाद डोमेन किधर से ख़रीद सकते हैं, वो GoDaddy से भी ख़रीद सकते हैं, या जो मैंने लिंक दिया हुआ है इससे भी ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि आपने cPanel से डोमेन पे किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके बाद थीम लगाना है, फिर आपने कैटेगरी मेन्यू वगैरह किस तरह बनाने हैं। तो चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप लोगों को बताता हूँ कि हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास hostinger.com ओपन है, वेब होस्टिंग फॉर योर मिशन। कि अगर आप लोग कोई भी मिशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लोग वेब होस्टिंग ख़रीद सकते हैं। यहाँ से आप लोग वेब होस्टिंग ख़रीदें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, उस पर क्लिक करके आप लोग सस्ती वेब होस्टिंग ख़रीद सकते हैं और प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। यहाँ पे प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर, वेबसाइट बिल्डर भी है। होस्टिंग में क्लिक करें तो यहाँ पे शेयर्ड वेब होस्टिंग, क्लाउड, वर्डप्रेस होस्टिंग। आप ज़ाहिर सी बात है वर्डप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करें। वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, कौन सा पैकेज, कितने महीने के $2 ये तकरीबन $3 बनते हैं और साल के 12 या $36 बनते हैं। तकरीबन आपका 4800 या 5000 रुपया बनता है अगर आप लोग ये लेते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कितनी आपकी वेबसाइट्स होंगी। 100 वेबसाइट्स आप लगा सकते हैं, तो ये बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसमें आप एक वेबसाइट लगा सकते हैं, इसमें भी 100, इसमें 300 वेबसाइट्स अगर वर्डप्रेस प्रो ख़रीदना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी आप प्लान ख़रीद सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और पूरी डिटेल बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास ये ऊपर ज़ायरो वेबसाइट बिल्डर आ रहा है, इसको भी मैं एक्टिव कर सकता हूँ। लाइफ टाइम SSL आ रहा है। SSL क्या होता है, ये जो ऊपर ताला बना हुआ है यहाँ पे ये देखिए, व्यू साइट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो इसको SSL कहते हैं। उसके बाद क्लाउड फ्लेयर का भी है, वही ऊपर ताले वाला, ठीक हो गया। होस्टिंग में मैंने जो यहाँ से डोमेन फ्री में मिली है होस्टिंग के साथ, वो मैंने ये वाली बुक की है imtaimoorpardesi.com। अब मैं इसको मैनेज करता हूँ, इस पर हम वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करें और आपका जो है cPanel ओपन हो जाएगा। जो ये cPanel हो जाएगा तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये ऊपर मुझे बता रहा है योर डोमेन इज़ नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर, की अभी होस्टिंग नहीं लगी, वो भी सारी सेट हो जाएगी। नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है, ये देखिए ईमेज, डोमेन, क्लाउड फेयर और ये वेबसाइट पे आके ऑटो इंस्टॉल पे क्लिक करें और यहाँ से वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लें जो आप करना चाहते हैं। यहाँ से मैं वर्डप्रेस ही सिलेक्ट करूँगा, ज़ाहिर सी बात है। और यहाँ पे ये वाली डोमेन है हमारी, ये इसने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। और उसके बाद ये यूज़र नेम वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड भी मैं कोई भी रख देता हूँ, तो ये मैंने पासवर्ड रख दिया। उसके बाद वेबसाइट टाइटल कोई भी रखना चाहते हैं और यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस करना चाहते हैं, क्रिएट डेटाबेस करना चाहते हैं, वो आप लोगों की डेटाबेस पासवर्ड। उसके बाद टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स, इसको बंद करना चाहते हैं, ऑलवेज जो भी है। यहाँ से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। अब हम बात करते हैं कि ये ऊपर जो एरर आ रहा है इसको कैसे फिक्स करना है। और हमारी डोमेन भी ओपन नहीं हुई हालाँकि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया।
तो बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे ये आपका सी पैनल है, यहाँ से भी आप लोग जो है वो डिटेल निकाल सकते हैं। असल में डिटेल क्या निकालनी होती है, असल में यहाँ पे हमने होस्टिंग डोमेन के साथ लगानी है, तो यहाँ पे DNS लेता हूँ। ये हमारे पास DNS और ये 2 ठीक हो गए। ये नेम सर्वर आ जाते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप डैशबोर्ड से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आए और ये देखें, ये आपको मिल गया और ये आपको मिल गया। अब इसको लगाना किधर है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डोमेन्स है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास जितनी डोमेन होंगी ये शो हो जाएंगी। यहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से अपने डोमेन नेम जो है, नेम सर्वर, उनको चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने होस्टिंगर के यूज़ करने हैं, चेंज नेम सर्वर करना है तो सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में हूँ तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो दिखा देगा। मैंने यहाँ से अपनी वेबसाइट पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट शो हो जाएगी। इस पे सिंपल मैंने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, कोई सेटिंग कोई कुछ नहीं किया। अभी हम देखते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट बनाते हैं। जी ये मेरी वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे ये देखें, ये सिक्योर भी नहीं है, देखें कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। उसकी वजह यहाँ पे इन्होंने, अगर होम पे आए तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ से क्लाउडफ्लेयर या SSL आप लगा सकते हैं। ये फ्री है, अगर मैं लगाऊं तो ये भी आप लोगों को लगा के दिखा दूंगा। फ़िलहाल इसका मकसद नहीं है, होस्टिंगर के बड़े फ़ायदे हैं, ये होस्टिंग आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि /WP admin में लिखूँगा और लॉगिन हो जाऊँगा अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ वर्डप्रेस में। सिंपल यहाँ पे ऊपर देख लें IAMTaimurPardesi.com। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें ऑलरेडी एक थीम है तो हम दोबारा से इसमें थीम जो है वो ऐड करेंगे। ये कुछ प्लगइन ऑल इन वन SEO और ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया। तो आप लोग इनको भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, जो आप लोगों को नहीं चाहिए वो आप लोग ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा। हमारा मेन मकसद है कि इसमें हमने न्यू थीम ऐड करना है। अपीयरेंस में आ जाएंगे और थीम्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ थीम आ रहे होंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होंगे। आप लोग अगर न्यू करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो सारे थीम आ जाएंगे। आपको वर्डप्रेस वाले जो है वो रिकमेंड करेंगे कि ये थीम लगा लें। कोई भी थीम देख लें जो आप लोगों को पसंद आए। मैं यहाँ से कोई भी पॉपुलर में आ जाता हूँ। ये कलर मैक जो है ये मुझे पसंद आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का नज़र आ रहा है। डिटेल एंड प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये सारा शो हो जाएगा। कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो पोस्ट वगैरह सेटिंग किस तरह करनी वो भी बताऊँगा। इंस्टॉल पे मैं क्लिक करता हूँ सिंपल और उसके बाद यहाँ से एक्टिव पे क्लिक कर दें। अब आपका थीम जो है आपकी वेबसाइट पे लग चुका है। अगर नहीं यकीन तो यहाँ से विजिट वेबसाइट करें। यहाँ पे अब ये आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड विद कलर मैक और ये अब इंपोर्ट करना है। ये जो इसका डेमो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आपका थीम लग गया। अब इस पे ऊपर कोई भी नहीं है, आप लोग सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। इस पे ये जो डेमो डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करें और कंफर्म करें तो इंपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। ये देखें इंस्टॉलिंग हो रही है। ये सिंपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह एक वेबसाइट आसानी से बनाई जा सकती है। बाकी इसमें मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। इसके सारे ये लेआउट हैं, ये देखें कितने ज़्यादा लेआउट हैं। अब किसी लेआउट में एक थीम की मदद से जो है वो वेबसाइट जो है, ये कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री हैं। ये प्रो ये फ्री वाले हैं तो ये आ जाएंगे, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हमने यहाँ पे ऊपर ये देखें सैम्पल पे लिखा हुआ, यहाँ पे होम वीडियो डाउनलोड जो भी मेन्यू वो कैसे क्रिएट करना है और ये फालतू पोस्ट वगैरह अगर रिमूव करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप पोस्ट इनको भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन पेजेस यहाँ से अगर न्यू पेज क्रिएट करना है तो अब हम मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो वो इस तरह करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस ये सारा कुछ नज़र आए। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है जी कस्टमाइज विजेट्स मेन्यू। ये तो हो गया मेन्यू। लेकिन आप लोग कैटेगरी पोस्ट पे आए तो यहाँ से आप लोग कैटेगरी ऐड करेंगे। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी बनाएंगे।
पहली मैं नाम दे देता हूँ जी होम। ये कैटेगरी समझ लें, हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, ये देखें बिज़नेस ड्रिंक, ये सारी वो इंपोर्ट करेगा तो हमें शो हो जाएंगी। अभी ये देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब ये देखें जी सारा वो आ गया, इंपोर्ट उसने कर लिया। ये वेबसाइट आपकी 1 मिनट के अंदर कमाल की बन गई। ये ऊपर देख लें IMTaimurPardesi.com। अब इन तमाम को मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। ये डाउनलोड को, स्पोर्ट्स को, वो किस तरह, ये देखें कैटेगरी में आ जाए। ये सारी हमारे पास कैटेगरी पड़ी हुई हैं, ये देख लें, ये सारी पड़ी हुई हैं आप लोगों के पास। आप लोग कोई डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स की है तो एडिट पे सिंपल क्लिक करें और यहाँ से मैं कर देता हूँ जी टेस्ट, सिंपल आप लोगों को दिखाने के लिए। अपडेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी जो है वो अपडेट हो गई। स्पोर्ट्स मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें टेस्ट आ गई। इसी तरह तमाम को मैं चेंज कर सकता हूँ और ये पोस्टें मैं लगाऊंगा तो इसी तरह आएंगी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह की पोस्ट का स्टाइल रखना है कोई भी पोस्ट करेंगे। उसके बाद ये तमाम कैटेगरी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू जो है यहाँ पे ये देखें, ये मेन्यू, इसको आप लोग चेंज करना चाहते हैं मेन्यू 1 2 3। उसके बाद ये हेडर, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से अपीयरेंस में आ जाएं, यहाँ से मेन्यू में आ जाएं। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको कहेगा जी थीम सेलेक्ट करें, प्राइमरी करना है या दूसरा करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। या क्रिएट न्यू मेन्यू करना चाहते हैं, न्यू मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फोटो का एरिया आता है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि हर थीम की अपनी सेटिंग होती है। जिस तरह ये थीम है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे डेमो इंपोर्टर और थीम एडिटर। थीम एडिटर से भी आप लोग तमाम चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। अब मैं एक न्यू मेन्यू क्रिएट करता हूँ और उसमें ये 2-3 चीज़ें रखता हूँ। ऊपर आप लोग गौर करें ज़रा, और यहाँ से क्रिएट न्यू मेन्यू और इसको मैं नाम दे दूँगा टेस्ट। टेस्ट का नाम दे दिया और यहाँ से क्रिएट मेन्यू। मेन्यू क्रिएट हो गया। ये कहता है जी अब आपके पेजेस वगैरह कौन से हैं, तो यहाँ पे पेजेस कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ से मैंने होम की एक बनाई थी, व्यू वॉल कर लेते हैं, होम को ऐड कर देता हूँ मेन्यू में, ये आगे। और यहाँ से पेजेस 2-3 उठा लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं और यहाँ से डोनेशन फील्ड कर लेते हैं, ऐड टू मेन्यू। यहाँ पे ये देखिए आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेव मेन्यू, अब ये हो गया। उसके बाद मैनेज लोकेशन, तो यहाँ पे आएँ और यहाँ से प्राइमरी है तो इसको आप टेस्ट कर दें और सेव चेंज कर दें। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जी होम डोनेशन फील्ड कॉन्टैक्ट अस, ये तमाम चीज़ें, कलर, ये होम आइकन, ये तमाम चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये डिटेल से नहीं बता रहा कि एक एक चीज़, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग होस्टिंगर को यूज़ करते हुए, ये होस्टिंग यूज़ करते हुए आप लोग आसानी से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसका सी पैनल भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, दूसरी वेबसाइट्स के अलहदा होते हैं। तो आप लोग आसानी से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसके बाद आप लोग अपनी वेबसाइट एक प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर मेरी मज़ीद वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जा सकती है वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।